नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लास पे। देखिए, आप सभी को जो है क्या आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा था। इस आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। एमसीक्यू भी कराए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले यूपी पीसीएस 14 मई को जो एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का वन दरोगा वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ हाई कोर्ट और एसएससी सीजीएल जो कि जुलाई में पेपर है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आपके लिए एपीएफसी की भी सीरीज़ लाई जाएगी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आधुनिक भारतीय इतिहास जो आता है, सीयूईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीयूईटी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए। चलिए देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए। देखिए, नील विद्रोह तो कुछ ऐसे, देखिए उस टाइम विद्रोह हुए थे 1757 से लेकर के 1859 के बीच में, और थोड़ा आगे बढ़ते रहे हैं, जिनका इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण वर्क भी रहा है। एक 1857 का विद्रोह नहीं था, उससे पहले उससे बाद। तो 1857 के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह, याद रखिएगा। औपनिवेशिक शासनकाल में किसान अपने शोषण के खिलाफ अंग्रेजी शासन और जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किए। ऐसे आंदोलन में पहला आंदोलन नील था, अगर किसान आंदोलन की बात की जाए। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। 1857 के महाविद्रोह के बाद बंगाल में हुआ था प्रथम विद्रोह था। बंगाल में कौन सा हुआ था? पहला विद्रोह बंगाल में कौन सा हुआ? नील विद्रोह, किसानों का नील विद्रोह। ठीक है, जिसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह भी कहा जाता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, याद रखिएगा। नील विद्रोह किसान आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। अब देखिए, वो करना क्या चाहते हैं, पर उनसे करवाया। नील के उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उन्हें करारनामा लिखवा लिया जाता, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में आई थी, गोविंदपुर में, सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, याद रखिएगा इन दो नामों को। ये तो तुम्हें किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किया था। हिंदू पट्टर के संस्थापक हरिश्चंद्र ने भी इस आंदोलन का काफ़ी प्रयास किया। ईसाई मिशनरियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन भी किया गया, पूछा जाता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किसानों के शोषण की बात की। परिणाम तो सरकार ने किसानों को नील खेती करने के लिए बंद न करने का निर्णय लिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आजकल तो सारे विद्रोह दबा दिए जाते हैं। विद्रोह के आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। पावना विद्रोह, ये देखिए 1873 क्षेत्र का था। पावना क्षेत्र जो पटसन की कृषि के हेतु प्रसिद्ध था, कि 50% पर किसानों को 1850 के नियम 10 के द्वारा जमीन पर कब्जे का अधिकार तथा कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त किया था। पावना में क्या होता है, देखिए, किसानों को नियम 10 द्वारा सुविधाओं के बावजूद जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ता था। 93 से और 82 के बीच, 1793 से और 82 के बीच, देखिए 1793 से 1882 के बीच जो है, लगान में करीब 7 गुना वृद्धि और भूमि की नाप जोख तथा मोटे मापों का प्रयोग जैसी जो जातियाँ हुई, किसानों को सहनी पड़ी। इसी वजह से विद्रोह किया उन्होंने। साहूकारों महाजनों के चंगुलों से बचने के लिए 1874 में सिरूर तालुका के करड़ा गांव में विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो देखते देखते 6 तालुकों से के 13 स्थान तक फैल गया। पावना विद्रोह की प्रमुख विशेषता ये थी इसका कानून के दायरे में रहना। देखिए, आपको कहाँ तक हमने बता दिया था, देखिए हाँ ये ठीक है। तो जमींदारों की, किसानों की लड़ाई केवल जमींदारों से थी। इन आंदोलनों का नारा क्या देता? हम महारानी से महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये महारानी यहाँ पे गलत आ गया, हम से महारानी की रैयत होना चाहते हैं। अगला, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के दायरे में ही इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंग्रेजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट है, कौन गवर्नर जनरल ने किया था, पूछा जा सकता है आपसे। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र, केशव चंद्र राय, शंभूपाल, पूछा जा सकता है। बंकिम चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त जैसे बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे उसने पूछा गया था, प्रार्थना समाज ने किया था। 1885 में बंगाल काश्तकार अधिनियम से संरक्षण प्राप्त हुआ था। अब आता है मोपाला विद्रोह, केरल में है, बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा कई बार गया है। क्या है ये? मोपाला विद्रोह। मोपाला कहाँ है?
केरल के मालाबार जिले में। ये देखते हैं मोपाला विद्रोह में क्या होता है। मोपाला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र के इस्लाम धर्म से धर्मांतरित थे। अरबों मलयाली मुसलमान थे। मोपाला या मोपल्ला भी बोला जाता है। सांप्रदायिक हुआ क्योंकि इसका अधिकतर जमींदार या भूस्वामी हिंदू और काश्तकार अधिकांश मुसलमान थे। 19वीं सदी में 1836 से 54 के बीच मुख्यतः मोपालाओं के 22 विद्रोह दक्षिणी गोल और वलनाडु तालुकों से हुए। अब क्या देखते हैं 1921 में भी ये इसका दूसरा चरण चलता रही, कितना लंबा चला था ये। इसके कारणों में किसी जन असंतोष था। द्वितीय मोपाला विद्रोह असहयोग के आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद और शौकत अली का समर्थन प्राप्त हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। खिलाफत नेता मुस्लियार ने 1921 के मोपाला का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपसे पूछा जाता है। 20 में किसान आंदोलन जो हुए थे, प्रथम किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये तो पूछा। अब देखिए पहला 1917 में आता है। चंपारण ये बिहार में पड़ता है। किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र में 3/20 हिस्से पे भाग पे नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज और उसके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील के जो है बागान मालिक जो थे आपके, इससे जो है नील के देखिए बागान मालिक जो थे चंपारण के क्षेत्र में नील के कारखानों को बंद करने लगे। करार यह समझौता जो किसानों से किया गया था से मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग करी। परिणाम स्वरूप विद्रोह हो गया था। आप समझ रहे हैं कैसे विद्रोह हुआ था। खेती करना चाह रहे थे, नहीं, और करने से नुकसान हुआ। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन करने गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात करी थी। सत्याग्रह भारत में प्रथम गांधी जी के टाइम का सबसे पहला था चंपारण। ये सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मांग किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। अगर पूछा जाता है कभी भी, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद खेड़ा था 1918 में। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर महादेव, नरहरि पारिख, JV कृपलानी, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण और SS पोलाक आदि के सहयोगी थे। अब ब्रजकिशोर प्रसाद को गांधी जी ने बिहार के सेवा जीवन का प्राण कहकर जो है पुकारा था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए तत्कालीन बिहार के गवर्नर एडवर्ड गेट ने सर फ्रैंक स्लाई के नेतृत्व में जुलाई 1917 के मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिसके सदस्यों में गांधी जी को भी देखिए शामिल किया गया था। पूछा जा सकता अंदर से कुछ इस तरह अंततः किसानों को 3 कटिया पद्धति से राहत मिली। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से, अब देखिए महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि कैसे मिली, टैगोर ने दी थी। आपसे पूछा जाएगा किस वजह से दी, चंपारण सत्याग्रह इस तरीके से हिट हो जाने की वजह। फिर खेड़ा सत्याग्रह आता है 1918 में। गुजरात के खेड़ा के जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। ये दूसरा आंदोलन था। फसल देखिए खराब हुई। खेड़ा किसानों से लगान जैसे वसूली कर दी जा रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी कुनाबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। तो होता क्या है, खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी के इंदुलाल याग्निक वल्लभ भाई पटेल भी देखिए इसमें थे, जिनको यहीं से मिलता है क्या, सरदार की उपाधि। शंकर लाल बैंकर और श्री अनुसैया बेन और महादेव देसाई के साथ उन्होंने किसानों को लगान ना अदा करने का सुझाव दे देते हैं। अब जब देते हैं तो पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा किसान आंदोलन के समय गांधी जी के अनुयायी बने थे। अब लगान ना अदा करने का पहला नारा खेड़ा सत्याग्रह के कापड़गंज तालुके में नेता थे मोहनलाल पांडेय ने दिया था। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर 22 मार्च 1918 को संभाली थी। ये डेट पूछी जा सकती है। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने इस अध्याय का गोपनीय दस्तावेज जारी किया और लगान उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ हो। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल। खेड़ा में ही गांधी जी के साथ अपने प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं से सरदार की उपाधि इनकी महिलाएं दे देती हैं। अब आता है अपला बहुत ही बड़ा अवध किसान सभा। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने प्रयत्नों से 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र दुर्गापाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अवध के प्रतापगढ़ के जिले में झिंगुरी पाल सिंह के नेतृत्व में नाई धोबी बांध सामाजिक बहिष्कार की घटना 1919 में घटी थी। अब बाबा रामचंद्र सन्यासी का रूप धारण कर किसानों को जागृत और संगठित करते थे
जागृत करते थे और इसी दौरान में रामचरित मानस का पाठ भी करते थे। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन होता है। डेट याद रखिएगा 17 अक्टूबर। इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर, माता बदल पांडे, दीननारायण पांडे, केदारनाथ आदि ने कार्य किया। प्रतापगढ़ का दुर गांव अवध किसान सभा का मुख्य केंद्र था, ये पूछा जा सकता है। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने अवध मालगुजारी रेट अधिनियम पारित किया। 1921 के अंत और 1922 के बाद तक किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चला था। देखिए ये क्षेत्र याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हरदोई, सीतापुर, तराई की बेल्ट से पहले एक तरीके से मान सकते हैं। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी और सरहेब ने किया। आंदोलन का मुख्य मुद्दा स्वीकृत लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। नोट्स क्या है देखिए इसमें। किसान आंदोलन में जहां मूलतः काश्तकार सम्मिलित थे, वहीं एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल हुए थे। लेकिन माफ़ करिएगा, हमने आपको खेड़ा आंदोलन बता दिया था। बारडोली सत्याग्रह से जो है इनको उपाधि मिली थी पटेल जी की। थोड़ा सा 18-28 का अंतर था, याद रखिएगा। अब देखिए बारडोली सत्याग्रह क्या होता है। सूरत, ठीक है, सूरत के जो है गुजरात के बारडोली तालुके में 1928 में किसानों लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। गुजरात के किसानों, कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही काले लोगों ने, जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बारडोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी, कुंवर जी, दयाल जी ने किसानों के समर्थन 1922 से ही आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कपास की जब कीमतें गिरने लगी तो बम्बई सरकार द्वारा भी लगान की 30% वृद्धि कर देने के बाद से मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी के रोक कर नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। 4 फरवरी को बारडोली किसान का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। बढ़ी लगान के विरुद्ध सरकार के पत्र लिखकर पटेल ने जांच कराने की मांग की। ये मांग है, भांग नहीं है। बारडोली किसान आंदोलन के समर्थन में क्या होता है, बम्बई की संसद में बहस होती है। वायसराय उस टाइम इरविन थे, आपसे पूछा जा सकता है, लॉर्ड इरविन। बम्बई के गवर्नर विल्सन को मामले की शीघ्रता निपटाने का निर्देश दिया। बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से देखिए हिस्सा लिया, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मम्मी बहन, शारदा बहन, मीठू बहन और शारदा मेहता। बारडोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार जी की उपाधि महिलाओं गांधी जी ने दी थी, याद रखिएगा। उसमें किसमें, उसमें मिली थी टैगोर जी ने, चंपारण की वजह से। सरकार ने राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से मामले की जांच करवाई। अनुदान लगान वृद्धि को 22% से घटाकर 6.3% तक कर दिया था। इम्पॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, पूछा जाए, हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे तेभागा, जो तेलंगाना का आंदोलन था, अब तक जाकर के जो बना हुआ तेलंगाना बना वो पूरा, और इसमें जो हमने आपको बताया कौन से चंपारण सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह थे। इसमें चंपारण सत्याग्रह था, आपके कई सारे विद्रोह थे, देखिए नील विद्रोह था, ये सब हमने आपको बताए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिपीट करिएगा इसको, वीडियो को दोबारा से सुनिएगा। फिर वीडियो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर जाएगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी करें। तब तक के चैनल पे आप बने रहिए, खूब सारा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।